जंग लड़ रहा था, कभी रशिया से तो कभी अमेरिका से। लेकिन आज अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल कैनाल बना रहा है, और वो भी बिना किसी के मदद के। यहाँ तक कि आज अफगानिस्तान की इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान से भी अच्छी है। ऐसे में सवाल ये है कि अफगानिस्तान ऐसा क्या कर रहा है जिसके दम पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स खड़े कर रहा है, और क्या आने वाले वक्त में अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को दौलत के मामले में पीछे छोड़ देगा। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही देखिए हमारे दिमाग में राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान जैसे क्रिकेट प्लेयर्स का नाम आ जाता है, जो एक ऐसे देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं जहां सालों से वॉर चल रही थी, पहले रशिया के साथ और फिर अमेरिका के साथ। लेकिन ये वॉर 2021 में तब खत्म हो गई जब अमेरिका ने तालिबान के साथ 20 साल से चलती आ रही इस जंग को खत्म करने का ऐलान कर दिया और अपने सैनिकों को वापस अमेरिका बुला लिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने के पहले अफगानिस्तान सरकार के सारे डॉलर एक्यूमुलेशन को सीज कर दिया था, क्योंकि अमेरिका के जाने के बाद उस पर तालिबान का कब्जा होने वाला था। अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि तालिबान उन पैसों का यूज टेरर फंडिंग के लिए करे, और तब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना था कि बिना अमेरिकी डॉलर के तालिबान अफगानिस्तान में एक साल भी नहीं रह पाएगा और उसे अमेरिका के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर सिर्फ 2 साल में खुद इतनी ग्रोथ की कि आज अफगानी रुपये दूसरे देशों जैसे भारत और पाकिस्तान के रुपये के मुकाबले काफी मजबूत हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज डॉलर पाने के लिए इंडिया में 83 रुपए देने पड़ते हैं, वहीं पाकिस्तान में 276 पाकिस्तान रुपये। लेकिन अफगानिस्तान में $1 की कीमत सिर्फ 75 अफगानी रुपए है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि तालिबान गवर्नमेंट को चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने ही आज तक रिकॉग्नाइज किया है, और दुनिया के बाकी देश तालिबान से कोई बिजनेस नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान में हर महीने प्लेट में भर भर के डॉलर्स लाए जाते हैं, और 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में अफगानिस्तान की करेंसी वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। आज अफगानिस्तान की जीडीपी करीब $14 बिलियन है, जिसका ज्यादातर हिस्सा अफगानिस्तान को दुनिया भर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशन के तौर पर मिलता है। पर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि तालिबान के ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं, और उनकी इकोनॉमी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, जो दुनिया से छुपाकर काम करती है, और शायद इसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है, जो ईरान और पाकिस्तान के साथ अंदर ही अंदर ट्रेड करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तालिबान 4 तरीकों से पैसा कमाता है। पहला, फॉरेन डोनेशंस, दूसरा ड्रग ट्रेड, तीसरा कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स, और चौथा माइंस एंड मिनरल्स। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का मानना है कि दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन के अलावा तालिबान को रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान से करोड़ों रुपए डोनेशन के तौर पर मिलते हैं। यहाँ तक कि पर्दे के पीछे सऊदी अरब, UAE और कतर भी तालिबान की हेल्प कर रहे हैं, और तीनों ही देशों ने तालिबान को 2 साल में करीब $106 मिलियन एज अ डोनेशन दिए हैं। लेकिन ये पैसा तालिबान अफगानिस्तान के लोगों पर खर्च न करके खुद रख लेता है। इसी तरह तालिबान अफगानिस्तान में अफीम की खेती से भी हर साल 400 मिलियन तक का कमा लेता है। लेकिन अब तालिबान ने अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर बैन लगा दिया है, और अब वहां के लोग चोरी से अफीम की खेती करते हैं। इसके अलावा तालिबान अफगानिस्तान के सारे ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता है, और उनके कब्जे वाले इलाके से गुजरने वाली हर गाड़ी को टैक्स पे करना पड़ता है। और ये मैनेजमेंट आज से नहीं बल्कि 2003 से चलता आ रहा है, और इसी की बदौलत तालिबान ने 2003 से लेकर 2023 तक करोड़ों रुपए कमाए हैं। इसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान में मौजूद माइंस एंड मिनरल्स की। तो अफगानिस्तान हर साल माइनिंग करके $1 बिलियन की कमाई करता है, और ये तब है जब अफगानिस्तान में बड़े स्केल पर माइनिंग नहीं होती, और तालिबान के लोग छोटे स्केल पर ही माइनिंग का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो बड़े स्केल पर माइनिंग करके अपने देश में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकें। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अफगानिस्तान में सोने और चांदी की कई माइंस हैं, जहां से तालिबान चाहे तो हर साल अरबों रुपये कमा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा अफगानिस्तान में एक और ऐसी चीज है जो उसे आने वाले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बना सकती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश सऊदी अरब, UAE, यमन, ओमान और ईरान आज इसलिए इतने ज्यादा अमीर हैं क्योंकि आज से करीब 100 साल पहले यहाँ ब्लैक गोल्ड यानी कि पेट्रोलियम ऑयल की खोज हुई थी, जिसे बेचकर इन देशों ने दुनिया भर की दौलत कमाई। लेकिन अब ये ऑयल रिसोर्सेज खत्म होने के कगार पर हैं, और पूरी दुनिया धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो रही है, जो लिथियम से बनी बैटरी से चलते हैं। इसलिए जिस भी देश के पास लिथियम की खदान है वो आने वाले सालों में दुनिया के सबसे अमीर देश बनने वाले हैं। उनकी अहमियत आने वाले वक्त में सऊदी और UAE जितनी हो जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहा जाता है। अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन के लिथियम रिसोर्सेज हैं। इस बात का खुलासा खुद पेंटागन ने किया था, जिसका फायदा तालिबान को मिलेगा, क्योंकि आने वाले 20 सालों में लिथियम की डिमांड पेट्रोल के मुकाबले 40 गुना बढ़ने वाली है। इसलिए चाइना ने तालिबान को 2021 में मान्यता देने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया था। साथ ही चाइना 2021 से लगातार तालिबान के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में लगा हुआ है, और आज जहां दुनिया भर के देश तालिबान के साथ बिजनेस नहीं कर
करना चाहते, वहीं चाइना जल्द ही तालिबान के साथ $10 बिलियन की डील भी साइन करने वाला है। इसी तरह चाइना ने बोलिविया में $2.3 बिलियन, अर्जेंटीना